नहीं बता पाया ना। देखो, जो हमारा क्लॉक सेक्शन होता है, क्लॉक जो आईसी होती है हमारी, वो कनेक्टेड रहती है सीपीयू से भी, जीएमसीएच यानी नॉर्थ ब्रिज से भी, ठीक है। और जीएमसीएच कनेक्टेड कहाँ से रहता है? रैम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो डिस्प्ले से रिलेटेड फॉल्ट भी इस आईसी से आ सकता है। फिर ये जो क्लॉक आईसी है, कीबोर्ड का जो फंक्शन होता है उससे भी कनेक्टेड रहता है। इस क्लॉक आईसी के पास में जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि आपने देखा बोर्ड के अंदर ना ऑडियो का क्रिस्टल होता है, वो लैन का क्रिस्टल होता है। तो हमारी जो क्रिस्टल होते हैं वो उनकी भी कनेक्टिविटी कहाँ से रहती है? क्लॉक आईसी से रहती है। सुपर आईओ है, उसका भी कनेक्टिविटी कहाँ से रहता है? क्लॉक आईसी से। ग्राफिक जो आपका स्लॉट लगता है यहाँ पर, जिस पर ग्राफिक कार्ड लगता है, वो भी कनेक्टिविटी कहाँ से? क्लॉक से। तो क्लॉक क्या है? एक क्लॉक का मतलब एक पल्स है, ये एक नब्ज, एक सिग्नल है जो इसके अंदर पूरे बोर्ड के अंदर जनरेट हो रहा है। तो आजकल के बोर्ड में क्या होता है कि ये क्लॉक आईसी हमें नहीं मिलती है, खाली क्लॉक का क्रिस्टल मिलता है। और जो क्लॉक आईसी है वो हमारी पीसीएच के अंदर आ जाती है, जो हमारा नॉर्थ साउथ कंबाइंड होता है, उस वाले बोर्ड में क्लॉक आईसी नहीं मिलता है। वो पीसीएच चिप के अंदर क्या रहती है? कंबाइंड रहती है। लेकिन हाँ, एक क्लॉक का क्रिस्टल ज़रूर मिलता है। अच्छा, जब हम इसको चेक करते हैं, हमारा जो आजकल तो पीसीएच के अंदर वो सप्लाई है, लेकिन जिसमें बाहर क्लॉक आईसी है, तो उस क्लॉक आईसी को जो इनपुट वोल्टेज है वो मिलती है हमारी 3 वोल्टेज। तो वो हमें क्लॉक आईसी के पास में लगे जो ये एनपीसी होते हैं, जो ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं में मिलता है। वो 3 वोल्ट हमारा कहाँ से आता है? एटीएस कनेक्टर से आता है। अगर इनमें से कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट है तो इस पर वोल्टेज नहीं बनेगा और क्लॉक आईसी काम नहीं करेगी। और क्लॉक आईसी काम नहीं करा तो पल्स जनरेट नहीं होगा, रीसेट सिग्नल नहीं आएगा, नो डिस्प्ले का फॉल्ट रहेगा। क्योंकि जब तक रीसेट सिग्नल नहीं आता है तब तक डिस्प्ले नहीं आता है। रीसेट सिग्नल क्या होता है कि जब आप डेस्कटॉप को कभी भी ऑन करते हो ना, तो आपने देखा होगा पहले हम बटन दबाते हैं, प्रेस बटन जैसी होगा, उसके बाद फैन घूमेगा, फिर बंद होगा, फिर ऑन होगा। डायरेक्ट कंटिन्यू चलता नहीं हो, एक बार रीसेट जरूर होता है वहाँ पर, मतलब स्पीड रुकती है और फिर स्पीड बढ़ती है, तो वो रीसेट सिग्नल होता है, तभी जाकर डिस्प्ले बनता है। कंटिन्यू जैसे आपने फैन ऑन किया, कंटिन्यू चलता रहा, वो तो रीसेट सिग्नल नहीं आ रहा है। तो रीसेट नहीं आने का मतलब है क्लॉक काम नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले तो 3 वोल्टेज के पास में चेक करनी पड़ेगी, भी हम चेक भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि अगर हमारा जो क्रिस्टल है वो भी काम कर रहा है, तो उसमें लिखा है, देखो, फर्स्ट चेक सप्लाई वोल्ट टू क्लॉक जनरेटर आईसी, इफ सप्लाई नॉट कमिंग देन चेक मॉसफेट कैपेसिटर, ये फ्यूज जो इसके रजिस्टर पास में लगे वो शॉर्ट है, ओपन तो नहीं है। मतलब जो हमारी ये क्लॉक आईसी है, इसके पास में हमारे कभी कभी मॉसफेट भी लगा होता है, जो हमारे क्लॉक के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ इसके पास में तो कोई मॉसफेट अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है कि भाई कोई मॉसफेट है, लेकिन हाँ यहाँ 3 टांगा है तो ये मॉसफेट हो सकता है। तो इस पर हमारा 3 वोल्ट हो सकता है, ये ख़राब होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ लिखा तो है कि जी है, मतलब गेट है, तो इधर सोर्स होगा, ऊपर ड्रेन होगा, तो ये वाला मॉसफेट हमारा किसका होगा? क्लॉक आईसी का होगा। इसके ख़राब होने की वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं बनेगा। दूसरा है इफ़ सप्लाई ओके, अगर सप्लाई हमारा 3 वोल्टेज बन रहा है, अगर कैपेसिटरों पे, तो मतलब मॉसफेट वगैरह सब कुछ सही है, तो हमें चेक करना है क्या? 1 से लेकर 1.5 जो वोल्टेज है, मतलब 1 से लेकर 1.5 वोल्टेज तक किस पर आनी चाहिए? क्रिस्टल पर आनी चाहिए, जो क्रिस्टल है, ठीक है। इसकी दोनों पिनों पर, जो ये क्लॉक के पास में जो क्रिस्टल है, और अगर पीसीएच वाला बोर्ड होगा तो पीसीएच वाले के पास में जो क्रिस्टल होगा उसके पीछे जो पिन होगी उसकी 2, इन पर वोल्टेज बनना चाहिए। लेकिन 1 वोल्टेज तब बनता है जब वो पूरा ऑन हो जाता है, लेकिन जिस समय ऑन हो रहा है उसमें हाफ वोल्टेज बनता है, मतलब 0.5 0.6 भी बनेगा तो भी आपका क्रिस्टल काम कर रहा है, ठीक है। अगर वोल्टेज भी बन रहा है तो भाई, अगर वोल्टेज ना बने तो ये जो क्रिस्टल है उसके पास में लगे जो ये कैपेसिटर होते हैं छोटे छोटे, ये देखो यहाँ पर लगे 2 छोटे से कैपेसिटर है, इनको चेक कर लेना, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं बनता है क्रिस्टल पे कुछ भी तो इसका हिंट कैसे पता चलेगा कि ये सेक्शन खराब है? इफ रीसेट नॉट कमिंग, मैंने बोला ना, रीसेट नॉट कमिंग मतलब सीपीयू को सिग्नल नहीं मिल रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, जब ऑन करते हैं तो पहले ऑन होता है, फिर फैन ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, वो रीसेट सिग्नल होता है। तो जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सारी सप्लाइयाँ वगैरह बन रही है तो फिर हमें क्या करना है? क्लॉक आईसी को क्या करना है? रीसोल्ड कर दो, यानी कि एक बार निकालो, वापस लगा दो, फिर भी नहीं होता है तो क्या कर दो? रिप्लेस कर दो आईसी को। तो उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो क्लॉक आईसी के पास में लगे कंपोनेंट को चेक करना है, या फिर क्रिस्टल को क्या कर देना? रिप्लेस कर देना। वैसे जो क्रिस्टल है वो मीटर से चेक नहीं होता है, क्रिस्टल
एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, एक सिग्नल बना रहा है, तो या तो डीएसओ मीटर या डीएसओ मशीन से चेक होता है। मतलब इस पर इस तरीके की अगर पल्स ऐसे बन रही है तो इसका मतलब वो काम कर रहा है। पल्स नहीं बन रहा है, टूट रहा है पल्स, तो इसका मतलब क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है। हाँ, और अब हम चेक करेंगे 20 वोल्ट पर लगाएंगे। सबसे पहले हमें 3 वोल्टेज चेक करनी है हमारी कि क्लॉक आईसी को वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले इसको ट्रिगर दूंगा और ट्रिगर देने के बाद फट्टे से चेक करूंगा। ठीक है, ऑन हुआ, बन गई कैपेसिटरों पर। ठीक है, अच्छा कैपेसिटर है दिखा, कैपेसिटर है ना ये रहा, छोटा सा देख, एनपीसी। एनपीसी। अच्छा एनपीसी। अब उसके बाद किस पर बनना चाहिए? ब्लॉक के क्रिस्टल पर बनना चाहिए। ब्लॉक के क्रिस्टल पे बनना चाहिए। इसमें 1 वोल्ट यहाँ 1 से कितना बोला है? 1 से 1.5 बन रहा है, वो भी दोनों पिनों पर बनना चाहिए। देखो इससे दोनों पिनों पर हम चेक करेंगे भाई। देखो भाई आ रहा है, दूसरी पर भी। ठीक है, दोनों पिनों पर है, तो इसका मतलब हमारा क्लॉक सेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही इसमें चेक करना पड़ता है। अगर ये वोल्टेज क्रिस्टल पर नहीं बनी तो किसको चेक करोगे? ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं। हाँ, और अगर क्रिस्टल पर वोल्टेज बन रहा है लेकिन आईसी पर नहीं बन रहा है तो किनको चेक करोगे? ये जो पास में लगे छोटे छोटे एनपीसी, ये शॉर्ट तो नहीं है कोई, इनमें से कोई खराब तो नहीं है। लेकिन आजकल तो आपको आईसी चेक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल पीसीएच आ रहा है, सिर्फ क्रिस्टल का वोल्टेज चेक कर लो बस, इतना ही चेक करना पड़ता है उसमें। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ। और क्रिस्टल जो होता है वो 14.318 का होता है। ये मल्टीमीटर लगा रहा ना, वहीं पर लगता है सर। उसमें एक पिन है, सेम है। एक पिन है ना, 2 पिन पॉइंट है, तो इन पर लगाया जाता है, जो ऐसे लगाया जाता है इन दोनों पिनों पर ऐसे। अच्छा क्रिस्टल पे। हाँ, क्रिस्टल पर लगाया जाएगा, फिर वहाँ पर ऐसे ऐसे पल्स बनेगी। और पल्स बन रही है तो मतलब काम कर रहा है, जहाँ पर टूट नहीं बन रही है तो मतलब जहाँ पर टूट रहा है तो मतलब दिक्कत। अब दिक्कत क्रिस्टल का है तो पहले क्रिस्टल बदल दिया, क्रिस्टल से नहीं हुआ तो क्लॉक आईसी बदल दिया, फिर भी नहीं हो रहा तो मतलब पल्स पूरी साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज तक नहीं पहुँच पा रही। इन दोनों में से कोई खराब है, या बीच में से कहीं ट्रैक में से जैसी ये लाइनें होती है फूक जाती हैं। इधर ये दिख रही है ट्रैक, ये लाइनें अगर फूक जाएंगी तो भी दिक्कत होती है, ट्रैक नहीं जाता, क्रैच करके उसको बनना। अच्छा, जो हमें डीएसओ मीटर में सिर्फ क्रिस्टल ही चेक करना पड़ेगा, आईसी भी करनी पड़ेगी? नहीं, आईसी नहीं, सिर्फ क्रिस्टल ही चेक। क्रिस्टल ही चेक करना पड़ेगा। ओके ओके। फ्रीक्वेंसी